जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है कि हम लोग करने वाले हैं क्लास साइंस का 2 नंबर, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। वैसे प्रश्न जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला हम लोग का। अगर आप चैनल पर नए होंगे, इसी तरह का वीडियो चाहते हैं, इस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए इसी के साथ हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न आज का हम लोग का है, ध्यान देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों किया जाता है? अगर लोहे की वस्तुएं होती है उस पर हम लोग पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को उठा के लाए हैं, ठीक है। जो नंबर, इसलिए नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला नंबर ये क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए तो इससे कैसे बनाएंगे, तो लिखिएगा कि लोहे की वस्तुओं को नमी युक्त हवा में रखने पर क्या होता है। जब नमी, यानी जो नमी से भरा हुआ, आर्द्र से भरा हुआ हवा में रखते हैं, ठीक है, पानी के जिसमें अंश होता है वहां जगह पर रखते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। उस पर क्या लग जाता है जी? उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। और जंग लगने से बचाने के लिए इसे हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं। इसे जब जंग लग जाता है तो जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, हम लोग पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। ये लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और भी लिख सकते हैं इसमें, बट इतना लिख देंगे तो आपको काफी है। चलिए आइए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या हम लोग का, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है आज का हम लोग का। कह रहा है कि प्रायः अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखिए, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए पूछा गया है, तो इसे भी इग्नोर नहीं करेंगे। प्रायः अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं? कुचालक का मतलब होता है, अधातु मतलब जो धातु ना हो, कुचालक का मतलब जिसमें बिजली का चालन ना हो सके, बिजली का वह चालन नहीं करता है। तो क्यों ऐसी वस्तुएं जो विद्युत का चालन नहीं करती, क्या कारण है? तो याद रखिएगा, अधातुओं के बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इंग्लिश में इसको जिसको बोलते हैं आप लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। धातुओं के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए प्रायः अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर से करंट पास होती है। याद रखिएगा। तो बस इतना लिख देंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगर हमें रोटी होता है या केक होता है, या घर में देखिए कभी पुआ हुआ बने या कुछ भी बनता है, देखिए उसको फुलाने के लिए उसमें, या देखिए घर में एक मटर होता है जिसको देखिए उसमें डाल करके उसको फुलाया जाता है। तो फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? व्हाइट करके एक पाउडर होता है, ठीक है, उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? देखिए, तो रोटी और केक बनाते समय बेकिंग पाउडर मिलाने पर CO2 क्या होती है, गैस मुक्त हो जाती है। CO2 गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और जो उन्हें मुलायम और स्पंजी बनाने में सहायक होता है। जैसे मिलाने पर क्या होता है, रोटी और केक में उसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, मुक्त होती है, और वो क्या करती है, उसको मुलायम और स्पंजी जैसी सहायकता प्रदान करती है, उसको बना देती है, ठीक है। याद रखें, इसलिए आपको दबदबा टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तन्यता किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे, ऐसे पूछ दे, ऐसे पूछ दे, तन्यता किसे कहा जाता है, तन्यता को परिभाषित करें। 2 नंबर पूछ देता है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे लिखिएगा कि धातुओं का वह गुण, धातु का क्या, वह गुण जिस कारण उसे पतले लंबे तारों के रूप में बदला जा सके, उसे तन्यता कहा जाता है। तन्यता कहलाता है यानी धातुओं का वैसा गुण जिससे पतले तार का निर्माण किया जा सके, पतला तार बनाया जा सके, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, उसे तन्यता कहा जाता है। आप जैसे भी लिख लीजिए, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे में अगर बात करें तो AU लिख दीजिएगा, ठीक है, AU लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है, ठीक है। यह भी लिख दीजिएगा नोट में करके। जैसे में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा यहाँ पर कि 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं, ऐसा भी लिख दीजिएगा। अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तन्यता का मतलब देखिए, रस्सी का जैसा पतला होता जाएगा, 2 किलोमीटर, समझ रहे हैं, एकदम पतला। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है हम लोग के लिए। क्या कह रहा है, आघात वर्धीयता और तन्यता का अर्थ बताया। चलिए इसमें जो है दोनों एक ही साथ बोल दिया गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही साथ उठा लिया, ठीक है। अब अलग अलग नहीं, एक ही साथ उठा लिया, ठीक है। तो जब एक साथ उठा लेगा और 2 नंबर पूछेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, साथ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कहूंगा कि आप अलग अलग लिख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर भले एक में कर दिया है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन में है, इसलिए हम इसको एडिट नहीं कर सकते थे, बट मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि आप आंसर इसका अलग अलग करके लिख लीजिए। कैसे? आप क्या कीजिएगा, आघात वर्धता लिख करके ऐसे लिख दीजिएगा, आघात वर्धता, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा, उसके बाद
तन्यता लिख दीजिएगा, ठीक है, उसका हेडिंग डाल दीजिएगा, दोनों का परिभाषा यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसका परिभाषा, लिख दीजिएगा कि धातुओं का वैसा गुण जिसे पीट करके हम क्या बना सकते हैं, पतला चादर का निर्माण करते हैं, तो वो गुण क्या कहलाता है, वो आघात वर्धित कहता है। जिसे पीट पीट कर पतला चादर बनाया जाता है वह गुण आघात, आघात मतलब होता है चोट देना, पीट पीट करके, ठीक है। जैसे देखिए घर का जो दरवाजा बनेगा आपका, वो घर के दरवाजा और देखिएगा जो ग्रिल वगैरह होता है ना, वो देखिएगा आप लोग क्या होता है उसमें पतले चादर उसको पीट पीट कर और अपना डिजाइन उसका आकार बदला जाता है। और तन्यता का मतलब लिख लीजिएगा कि धातुओं का वैसा गुण जिससे हम लंबे पतले तार बनाए जा सकते हैं, तो वह गुण क्या कहलाता है, वो तन्यता कहलाता है, ठीक है। तो जिससे पीट पीट कर चादरा जैसा बनाएंगे वो कहलाएगा आपका आघात वर्धनता का गुण, और जिससे पीट करके सिर्फ तार बनाएंगे, तार के जैसा दम लंबा पूरा पीट पीट कर तार जैसा लंबा बदल देंगे, तो वो तन्यता का, तन्यता मतलब तनेगा, फैले दूर तक तन के जाएगा, ठीक है। आघात मतलब पीट पीट करके चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए घर के दरवाजा जो देखते हैं ना, ग्रिल वगैरह जो भी बनता है आपका, देखिएगा प्लेट लोहे का जगह उसको पीट पीट कर बदला जाता है, ठीक है। चलिए आघात वर्धनता हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो 2 नंबर पूछेगा तो 4 को लेकर पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव में अगर मैं भी पूछता आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो एक सिंगल पूछ सकता है, ठीक है। तो कहीं भी हो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में पूछता है, क्या पूछेगा कि एक ऐसा धातु जो उदाहरण दे, पूछा गया है 11 में, 14 में और 14 के में, तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ऐसी धातु बताना जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका आंसर पारा हो जाएगा। पारा जो हम लोग का होता है, ठीक है, मरकरी। वही चाकू को आसानी से काटा जा सकता है, ऐसा कोई धातु बताना जिससे चाकू से, सोडियम ले लीजिए, ठीक है, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालक बताना है, तो उष्मा की एक अच्छी चालक चांदी को ले लीजिए, यू को रख लीजिए, ठीक है। एजी को, एयू नहीं बल्कि एजी है, एजी सॉरी। उसको तो उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक मतलब जिससे उष्मा का प्रवाह नहीं हो सके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, पीबी हो जाएगा, जिससे उष्मा का चालन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे वाला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इस वाले प्रश्न को ध्यान देते हैं। ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छे से देखिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग का, कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दो। ये भी 2 नंबर पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, तो मुझे लगता है इस बार भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ सकता है। 16 में, 18 में, 21 तक में पूछा गया है, तो सोच लीजिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। तो आप क्या लिखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके, ठीक है, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें जो है ना अम्ल क्या करता है, भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। तो इस पूरी अभिक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप इसे बना करके ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप ये सेम टू सेम ऐसे लिख लीजिए या बना कर लिख लीजिएगा कि वैसी प्रक्रिया है, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर दे, तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए देखा जाए तो क्या लिखेंगे, अम्ल और भस्म। उदाहरण में लिखिएगा तो क्या होगा, अम्ल और भस्म जो है कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। चलिए फटाफट याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। जैसे कि देखिए HCl एक आपका अम्ल हो गया और NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, आपका भस्म हो गया। जब बनाएंगे तो सोडियम क्लोराइड और प्लस जल का निर्माण हो जाएगा, तो NaCl क्या है, आपका लवण हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका भस्म है, ये आपका अम्ल है, ठीक है। अम्ल भस्म जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना रहे हैं, K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बना रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, H2O जल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो बन रहा है ना कॉम्बिनेशन यहाँ पर, तो देखिए लवण, ये लवण हो गया, ये आपका जल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना था। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अपने वीडियो को देखा, अंत तक देखा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास आज का कैसा लगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।